नमस्कार दोस्तों, मिशन 360 में मैं शुभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ज्योग्राफी का जो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है उसमें ये 6वां लेक्चर है। इसमें हम सन, उसके जो इनर कोर है उसके बारे में, और उसके आसपास में एक पार्कर सोलर प्रोब करके जो मिशन के तहत गई हुई थी डिवाइस, उसके बारे में कुछ जानेंगे सन पृथ्वी से कितना बड़ा है और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कितनी पृथ्वी उसमें समा सकती है, और भी कुछ फैक्ट्स जानेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे फिर वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपीसीएस या यूपीएससी हो, उसके लिए कहीं ना कहीं जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सन जानते हैं। सन जो है हम लोग का हेड ऑफ सोलर सिस्टम है। कहने का मतलब है कि ये जो है, जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, इसमें टोटल 8 प्लैनेट है। उसमें अगर सारे प्लैनेट सपोज करिए कि इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो सन जो है फोकस पर स्थित है, ठीक है। यानी कि ऐसा मानिए कि अगर दीर्घवृत्ताकार पर प्रत्येक ग्रह सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो सन जो है उसके नाभि पर स्थित है, जिसका मैंने यहाँ पर फोटो बना दिया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब सारे प्लैनेट्स जो है अलग अलग दीर्घवृत्त पर जो है परिक्रमा करते हैं इस तरीके से, ठीक। फिर कह रहा है कि सन के ही तरह कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो कि बिगर देन सन है, जो सन से बड़े हैं, जिसमें कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि ट्रम्पलर क्या है, ठीक है ना, तो एक तारा है, एक ग्रह है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मतलब कि अप्राकृतिक, ठीक है ना, सैटेलाइट है, मतलब उपग्रह है, या कुछ और है, ठीक। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप याद कर सकते हैं। तो इसका नाम है ट्रम्पलर, पहले का नाम है ट्रम्पलर, दूसरे का नाम है बीटलगीज, और तीसरे का नाम है एप्सिलॉन ऑरिजी, ठीक। तो आप याद रखेंगे कि ट्रम्पलर, बीटलगीज और एप्सिलॉन ऑरिजाई। तो फिर अब आगे चलते हैं, कॉस्मोस ईयर देखते हैं क्या होता है। कॉस्मोस ईयर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है। कॉस्मोस ईयर मतलब होता है ब्रह्मांड वर्ष। आसान शब्दों में समझते हैं कि सन जो है वो अपना टोटल एक रिवोल्यूशन करने में, ठीक है ना, गैलेक्सी का 25 करोड़ साल लेता है, तो इसी को हम लोग ब्रह्मांड वर्ष करते हैं। बाकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द गैलेक्सी अबाउट 250 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 250 किलोमीटर के आसपास से जो है गैलेक्सीज को रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है सन। सो टोटल टाइम टेकन बाय द सन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड 25 ईयर्स, ठीक है। तो टोटल जो टाइम लेता है पूरे गैलेक्सी को कवर करने में, वो 25 करोड़ साल लेता है, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो मैंने पढ़ाई थी सबसे पहले दिन, नहीं इस लेक्चर के पहले जो मैंने पढ़ाई थी, तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या होता है कि उसमें मानते हैं कि सन हमारा जो है वो स्टेबल है, बट एक्चुअली क्या है, सन भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। वो गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, अपने जो पाथ है उस पर रोटेट कर रहा है खुद के अक्ष के परितः। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि सन भी जो है वो घूमता है। फिर घूमता कैसे है, पॉइंट ये आता है, तो सन घूमता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। ये ठीक अपोजिट होता है अर्थ के रोटेशन के। अर्थ मैंने क्या बताया था कि अर्थ जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है ना। इसीलिए अगर भारत की बात की जाए तो मैं कह रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह जल्दी होती है और गुजरात में उसके लगभग 2 घंटे बाद, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। यानी कि पहले भारत में मॉर्निंग हो जाएगी, फिर पाकिस्तान में होगी, ऐसे सपोज करो, फिर सऊदी अरेबिया और फिर उसके बाद की कंट्रीज़ में धीरे धीरे होगा। वहीं सन की अगर बात की जाए तो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, यानी कि ठीक अपोजिट घूमता है इसका। कुछ सन इस तरह से घूमता है अगर ये सन है तो, ठीक। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सॉलिस्टिस क्या होता है। सॉलिस्टिस आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि जब भी सन जो है वो कर्क रेखा से, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जब भी मूव करता है, ठीक है ना, तो प्रत्येक मूवमेंट को एक टाइम पर सॉलिस्टिस कहा जा रहा है, ठीक। इस तरह वो 12 कॉन्स्टेलेशन जो है पूरे साल भर में पार करता है, और एक सन साइन से, मतलब कि एक राशि से दूसरे राशि में जाता रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि जब मकर रेखा पर रहता है, जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं, ठीक है, तो ऐसा समझते हैं कि सन जो है वो मकर रेखा के आसपास है, ठीक। अब वो मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है आपके भूमध्य रेखा की ओर। फिर से मैं समझाता हूँ, देखिए, ये मान लीजिए अर्थ है, यहाँ पर बहुत दूर सन है, ठीक है ना। अर्थ इसलिए बड़ी है क्योंकि हम लोग यहाँ पर खड़े होकर इस चीज़ों को देख रहे हैं। तो सपोज करिए कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यानी कि मकर रेखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा है, और ये भूमध्य रेखा है, ठीक, यानी कि इक्वेटर है।
मैं कह रहा हूँ कि जब मकर संक्रांति होता है, हम लोग खिचड़ी खाते हैं, तो सन यहाँ कहीं होता है। ओके, तो सन जब यहाँ होता है तो आपका मकर संक्रांति हो रहा है, फिर ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो ये मूव करते हुए कहाँ पहुँचेगा, भूमध्य रेखा के आसपास पहुँचेगा, और फिर धीरे 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 मूव करते हुए आपका यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक, तो मैं वही बता रहा था कि सन की जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में वेरी करती रहती है, महीने दर महीने जो है परिवर्तन होता है। जब वो सन मकर रेखा पर रहेगा या पहुँचेगा, जब भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर पहुँचेगा, जैसे ये इक्वेटर है, इससे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर सन पहुँच रहा है, ठीक, तो ये पोर्शन पूरा का पूरा विंटर देता है। ठीक, और जब सन ऊपर की ओर उठता है तो धीरे धीरे समर का आगमन होता है, और जब ऊपर चला जाता है तो एकदम तेज गर्मी होती है। जैसे यहाँ पर अभी जून उनमें 21 जून कल जो है यहीं पर था सन ऊपर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी। अब धीरे धीरे सन जो है नीचे की ओर, यहाँ से नीचे की ओर उतरना स्टार्ट करेगा इक्वेटर के साइड, ठीक है ना, और 23 सितंबर के आसपास वो इक्वेटर पर चमकेगा, और फिर 23 सितंबर से विंटर के समय में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर जाएगा। ठीक, तो ये मैं बता रहा था, इसी को डिफरेंट डिफरेंट सॉलिस्टिस कहते हैं, जैसे समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, इटिस। ठीक, इक्विनॉक्स में क्या होता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो मैंने बताया भी था कि दिन रात एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में बराबर होते हैं। ठीक, आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन पर, कि जो सन है उसकी आंतरिक सतह कैसी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो कुछ नाम है जिसे बस आप समझ लीजिएगा। ये प्रकाश मंडल है, ठीक है ना, फोटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक, क्रोमोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल कहते हैं, ये सूर्य का निचला मंडल है, ठीक ना, ये प्रकाश नहीं देता है क्रोमोस्फीयर। ठीक, और कोर क्या होता है, कोर या क्रोड हिंदी में बोलते हैं, वो पॉइंट है जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती है, यानी कि नाभिकीय संलयन जहाँ पर हो रहा है, वो बिल्कुल इंटरनल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोर या क्रोड। उसका आउटर भाग जो होता है उसको सूर्य किरीट या कोरोना बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो सन पर पाए जाने वाले स्पॉट्स होते हैं। सन पर पाए जाने वाले स्पॉट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है 71% और हीलियम का होता है 28.5 आई थिंक, ठीक है ना, और अदर गैसेज होती है, मतलब जो भी अदर चीज़ें हैं वो 2.5% होती हैं। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है, इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ कि न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर के हीलियम का 1 एटम बनाते हैं, ठीक ना, 1H1 1H1 2He3 जो भी बनता है, ठीक है, जो भी रिएक्शन हो फर्दर 1H1 1H2, ठीक है ना, 2He3 जो भी बनता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन एक ड्यूटीरियम मिल करके 2He3 बनाते हैं और बहुत सारी शायद 28 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। एग्जैक्टली ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है फिगर, ठीक है ना, एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो इस तरह का कुछ रिएक्शन होता है सन के अंदर, हमेशा चलता ही रहता है, वो अनवरत रिएक्शन है। ठीक, टेम्परेचर ऑफ द कोर का टेम्परेचर जो सबसे आंतरिक सतह है उसका टेम्परेचर होता है 1.5 × 10⁻⁷, मतलब 1.7 × 10⁻⁷, यानी कि 1.5 × 10⁻⁷ यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक, इतना डिग्री सेंटीग्रेड जो है सन का टेम्परेचर होता है। आउटर टेम्परेचर केवल 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 6000 केल्विन, जिसमें भी लीजिए 273 का एडिशन करना पड़ता है। जब केल्विन में लेते हैं उसे कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस में, तो 273 घटा देंगे। मान लो इसमें कि अगर 27 डिग्री है तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 जोड़ दोगे 73, ठीक है, तो 300 केल्विन हो जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। 273 का फासला होता है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 27 है, केल्विन में 300 हो जाएगा। फिर पार्कर सोलर प्रोब, जिसके बारे में बता रहा था, एक मिशन है। प्रोब मतलब होता है जांच करना, छानबीन करना, ठीक है ना। तो पार्कर सोलर प्रोब जो है वो नेम्ड आफ्टर न्यूमैन पार्कर। न्यूमैन पार्कर एक व्यक्ति हैं जिनके नाम पर इसका नाम दिया गया है, ठीक है ना। सोलर विंड जो प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड है उसके स्ट्रक्चर और सन के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाएगा। किसके बारे में, जो सोलर विंड है, यानी कि जो सौर वायुआं चलती हैं, सौर पवनें या सौर पवन, ठीक है, सौर पवन जो चलती है, जो सन का प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, मतलब ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड देन प्लाज्मा, ठीक है ना। तो ये 4थी स्टेट है प्लाज्मा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका सन का, और सन के स्ट्रक्चर के बारे में जो है कुल पता लगाएगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ आउटर कोरोना, कर क्या रहा है, आउटर कोरोना जो है बाहर का जो सूर्य किरीट जिसको बोलते हैं उसके बारे में जो है पता लगा रहा है। लेटेस्ट पिक्स ये आपकी आई है अभी 1 वीक पहले की, नियरेस्ट टू सन, ये सब सन के नज़दीक पहुंचा है, ठीक है ना। अभी तक देख रहे हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है, और बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया होगा। ये सन की कितनी बढ़िया लाइव तस्वीरें दे रहा है, ये दे रहा है आपका जो सन के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड के नाते, ये देखिए जिस तरह से इस पर वायु राशियाँ निकल रही हैं, ठीक।
आगे देखते हैं नेमेसिस। नेमेसिस क्या है? नेमेसिस एक की टर्म है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। नेमेसिस क्या होता है कि जब सन एग्जिस्टेंस में आया 45 बिलियन साल पहले, यानी कि 4.5 अरब वर्ष पहले, ठीक है ना। मिलियन मतलब होता है 10 लाख, बिलियन मतलब होता है 10 करोड़, तो उस हिसाब से आप अपना काउंट कर लेना। तो 45 बिलियन ईयर्स एगो जब आया तो ये अकेले नहीं आया, ट्विन आया, यानी कि इसका एक जुड़वा चीज़ और था। जुड़वा का नाम था नेमेसिस, जो एक सन हो गया अपना और एक था नेमेसिस। तो नेमेसिस जो है सेम सन के टाइप का ही एक सन है, जो कि सन के साथ ही एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सजा की देवी, याद रखिएगा, ठीक ना, गॉडेस ऑफ पनिशमेंट। फिर चलते कुछ फैक्ट देखते हैं सन के बारे में। कह रहा है कि सन जो है 109 टाइम्स लार्जर है, यानी कि पृथ्वी का 109 गुना बड़ा है। तो ये एसएससी के बड़े पेट क्वेश्चंस है। यूपीपीसीएस में बहुत पहले आता रहा होगा इस तरह का प्रश्न, बट एसएससी में अभी भी पूछता रहता है, या फिर कोई भी छोटे एग्जाम हो गए, पीईटी हो गया, टीईटी हो गया, ईटीसी ईटीसी जितने भी छोटे एग्जाम है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे। तो 109 गुना बड़ा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम, अगर बात की जाए इसके आयतन की, तो आयतन में लगभग 13 लाख अर्थ जो है वो समाहित हो सकती हैं सन में। 13 लाख पृथ्वी जो है सन के अंदर में एडजस्ट हो सकती है। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब ऐसे समझ लो ना कि इतना बड़ा डिब्बा है सन, जिसमें अगर पृथ्वी को घोल के डाला जाए, सबसे आसान शब्दों में, कि अगर उसको पानी बना के डाला जाए या घोल दिया जाए, बिल्कुल लिक्विड स्टेट में करके डाला जाए, तो 13 लाख अर्थ का घोल जो है उस सन में एडजस्ट हो जाएगा। ओके, सन स्पॉट्स के बारे में जानते हैं, जो सूर्य पर धब्बे हैं। सूर्य धब्बे नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन सन स्पॉट्स इंग्लिश में है, मतलब सूर्य पर जो पाए जाने वाले धब्बे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो फोटोस्फीयर में। कहाँ पाए जाते हैं? फोटोस्फीयर में पाए जाते हैं, प्रकाश मंडल में। और इसको गैलीलियो गैलीली ने जो है डिस्कवर किया था। गैलीलियो गैलीली ने बताया कि सन पर धब्बे हैं। अम्ब्रा क्या बोलते हैं? अम्ब्रा वो होता है, अब इसका नाम आप बहुत ज़रूरी है याद रखना, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, आप याद जरूर रखना इसको, ठीक है ना, की पॉइंट्स है ये। अम्ब्रा क्या होता है? सन पर जो डार्केस्ट सन स्पॉट है, मतलब जो ब्लैक कलर के होंगे, बिल्कुल डार्क, उससे डार्क कोई स्पॉट नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड अम्ब्रा, ठीक। और पेनम्ब्रा क्या होता है? जो हल्के काले स्पॉट्स हैं, थोड़ा धुंधले से काले हैं, कंप्लीट ब्लैक नहीं है, उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है ना। कोरोना जो है, जो आपका सूर्य किरीट होता है, वो इमिट करता है एक्सरेज निकलती हैं उससे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्राउन ऑफ सन, जिसे क्राउन ऑफ सन या सूर्य मुकुट या किरीट उसी को बोलते हैं, ठीक ना, सूर्य किरीट या सूर्य मुकुट जो है उसको बोलते हैं। अब कोरोना के बारे में एक चीज़ और जान जाइए कि ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, चूँकि टेम्परेचर या तापमान जो है कोरोना का बहुत अधिक होता है, इवन द सन्स ग्रेविटी इज़ इनएलिजिबल टू बाउंड इट विथ सन, ठीक है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कोरोना का, सूर्य किरीट का, कि जो सन की ग्रेविटी है वो भी उसको बाउंड नहीं कर पाती, यानी कि जो कोरोना है, जो एक्सरे इमिट करता है, ठीक है, उसको सन की ग्रेविटी, यानी कि सन का भी गुरुत्वाकर्षण, देखिए गुरुत्वाकर्षण हर जगह है, ठीक है, एक यूनिवर्सल फोर्स है, तो सन की ग्रेविटी भी उसको नहीं बाउंड कर पाती है और वो सन से जो है निकल कर बाहर चला जाता है, ठीक ना, कई किलोमीटर। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। नाउ विंड फ्लोज फ्रॉम सन, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो सन से विंड फ्लो होती है उस सिचुएशन में, उसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। मैंने क्या बताया कि जो कोरोना होता है उसका टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि उसको जो है सन की ग्रेविटी अपने तक सस्टेन नहीं कर पाती है, अपने तक रख नहीं पाती है, ठीक। और इस स्थिति में जो विंड चलती है, सौर पवनें चलती हैं, उसमें क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है बहते हैं ऐसे, ठीक, इतना हाई टेम्परेचर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ प्लाज्मा। ये प्लाज्मा की स्टेट है, ना ही वो लिक्विड है, ना ही गैस है, ना ही वो सॉलिड है, ये एक प्लाज्मा की स्टेट है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था। एस्टिमेटेड लाइफ की अगर बात की जाए तो 10 के पावर 11 साल जो है एस्टिमेटेड लाइफ है सन की। सन का प्रकाश जो है टोटल अर्थ पर जो है 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लेता है। तो ये भी पॉइंट कभी कभी पूछता रहता है कि कितना समय लगता है सन की लाइट को अर्थ तक आने में, तो 8 मिनट का समय लगता है, बट प्रिसाइज होगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। कंप्लीट साइकिल ऑफ सन स्पॉट, ठीक,
इज अबाउट 22 ईयर्स, ड्यूरिंग 11 ईयर्स इट रिड्यूसेस। कह रहा है कि 22 साल का टोटल जो सन स्पॉट होता है, सूर्य पर जो धब्बे पाए जाते हैं, उनकी जो साइकिल है वो 22 साल की होती है, जिसमें 11 साल जो है वो घटता है। समझ रहे हो, 11 साल बढ़ता है और 11 साल घटता होगा। व्हेन इट स्पॉटेड ऑन द सरफेस देन अर्थ फेस मैग्नेटिक स्टॉर्म। जब वो सरफेस पर स्पॉट किया जाता है, यानी कि मान लो कि अर्थ के ओर जो है वो धब्बे जो है अर्थ के साइड में है, ठीक, और स्पॉट किया जा रहा है, यानी कि बड़े बड़े स्पॉट्स हैं जिसको देखा जा रहा है कि हाँ ये सूर्य पर धब्बे जो है दिखाई दे रहे हैं या फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जो है बहुत झंझावात आता है, मैग्नेटिक स्टॉर्म। मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है? चुंबकीय झंझावात, ठीक ना। पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात होता है। जो रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं, विल बी अफेक्टेड, वो जो है अफेक्ट होते हैं, ख़राब होने की स्थिति बनती है उनके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक चीज़ और जाननी है इसमें, आप ये देख रहे होगे ये मून है, ठीक है ना, सेम इसी तरह सन भी, इसके बाहर ये देख रहे होगे विशेष एक, ये देखो चमकदार हिस्सा दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो समझते हैं ये क्या होता है। 2-3 टाइप के मेघ होते हैं, ठीक है ना, उनके हाइट के हिसाब से 3 होते हैं और उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 होते हैं। तो अभी मैं ये इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद ही वो बता दूंगा आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक। आप बस नाम जान जाओ। एक होता है आपका साइरस, ठीक ना, और स्ट्रेटस, जैसे निम्बस, निम्बोस्ट्रेटस, ऐसे करके अलग अलग होता है, अल्टो, ठीक। तो पक्षाब मेघ जो होते हैं और पक्षाब स्तरी जो होते हैं, ठीक ना, साइरस और साइरोस्ट्रेटस फाउंड नियर सन एंड मून। तो सन के आसपास में साइरस और साइरोस्ट्रेटस जो है मेघ पाए जाते हैं, और इसकी जो इमेज बनती है वो मिल्की वाइट कलर की बनती है, मतलब दूधिया सफ़ेद रंग की। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कॉर्नर में, ठीक ना। इसी को बोलते हैं हेलो। ये जो दिखाई देता है इसको क्या बोलते हैं? हेलो, ठीक, इंग्लिश में हेलो बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद के लेक्चर में प्लैनेट स्टार्ट होगा। ये लेक्चर थोड़ा छोटा था, सन के बारे में जितनी जानकारी हो सकती थी मैंने यहाँ पर दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर ठीक लग रहा होगा। अगर ये लेक्चर आपको ठीक लग रहा है, लेक्चर सीरीज़ आप चाहते हैं कि कंटिन्यू की जाए, तो आप इसको कम से कम 50+ लोगों में जो है शेयर करिए, और ये सीरीज़ जो है आगे बनाई जाएगी आपके लिए।